टाइमिंग देखिए, टाइमिंग भी सही नहीं है, हो गया आज। स्टार्ट हो गया। चलो, कहाँ तक पढ़ाए थे उसमें? कहाँ तक पढ़ाए थे आप लोग को? हाँ, होमवर्क दिए थे, अभी लास्ट में चेक करेंगे, उसको साइड में रखे रहो। किए हो दोनों? होमवर्क किए हो? ठीक। होमवर्क अगर आप करते हैं समझ लीजिए डबल बेनिफिट है, एक बार तो हम लिखवाएंगे और एक बार खुद से कर लेंगे, और जिस दिन टेस्ट लेंगे उस दिन आप पढ़ के भी आएंगे। टेस्ट अभी नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद, अभी सिर्फ ओरल टेस्ट होगा, जैसे हम कुछ पूछेंगे आप बताएंगे, समझ आ रहा है? और जब लिखित लेंगे तो पेन और पेपर पे होगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। पूरा जैसे एग्जाम में होता है ना, वो एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा, ठीक, जो एग्जाम में पूछता है वही क्वेश्चन रहेगा। नहीं, क्वेश्चन लिमिटेड रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, और क्वेश्चन रहेंगे 3-4 क्वेश्चन रहेंगे बस। और ऑब्जेक्टिव रहेगा 5, और 3-4 लिखने वाला रहेगा सब्जेक्टिव। हाँ, ऑब्जेक्टिव 5 देंगे, ABCD E तक, और उसके बाद 3 क्वेश्चन लिखने के लिए देंगे, तो 5 नंबर इधर का हो गया, और 5-5 नंबर का वो रहेगा, तो 15 उधर हो गया, 5 इधर हो गया, 20 हो गया ना, 20 नंबर का रहेगा। देखते हैं 20 में कितना ला पाते। अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, अभी तो हम बता रहे हैं आप लोग को ये। हाँ, अभी ये बता रहे थे कि टेस्ट होगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। चले, चलो हम लोग कल जो लिखवाए थे आपको 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक, जहां तक हो गया है उस आधार पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको कर लेते हैं ना। चलो, क्वेश्चन लिखो, पेयर पे लिखते जाना, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन लिखो, पहला प्रश्न देखो, इसमें घनीय क्रिस्टलों में, घनीय क्रिस्टलों में, घनीय क्रिस्टलों में, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा अथवा कोर की लंबाई होती है, कोर की लंबाई होती है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है? ये पूछा हुआ है आपके 2019 में। कौन सा ईयर में है ये? 2019। 2019 में सवाल आया था, पूछा था कि घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। कोर की लंबाई होती है। ऑप्शन दिया था 4, ए पे पूछा था, ए, ऑप्शन नंबर ए। इस पे कह रहा था कि ए बराबर बी बराबर सी। दूसरा कह रहा था ऑप्शन बी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तीसरा ऑप्शन दिया था ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और चौथा ऑप्शन था ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये ऑप्शन था। बताओ कौन सा सही होगा? चौथा सही होगा। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई क्या होगी? तो इधर देखो, यही ना था हमारा घनीय क्रिस्टल। घनीय क्रिस्टल का मतलब एकक कोष्ठिका। घनीय क्रिस्टल का क्या मतलब होता है? एकक कोष्ठिका।
यही था हमारा घनीय क्रिस्टल। और इसमें हम जो अक्ष माने थे, ये वाली जो अक्ष थी वो हमारी क्या थी, एक्स एक्सिस। ये वाली अक्ष क्या थी, वाई एक्सिस। और ये वाली अक्ष क्या थी, जेड एक्सिस। यही ना कल माने थे हम लोग, एक्स वाई जेड। और बोले थे कि यहां से यहां की जो दूरी होगी वो स्मॉल ए होगी, यहां से लेके यहां तक को जो दूरी होगी वो क्या होगी, स्मॉल बी। और यहां से यहां तक स्मॉल सी। और आपको 7 टाइप का जब क्रिस्टल पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे कि अगर ए बराबर बी बराबर सी हो जाए, साथ ही साथ अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और इसका मान कितना डिग्री हो, 90, तो इस टाइप का जितना भी क्रिस्टल बनेगा वो क्या होगा आपका, घनीय। उस क्रिस्टल का नाम क्या होगा, घनीय। समझ आ रहा है। तो ये प्रश्न भी वही कर रहा है कि घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरी अथवा कोर की लंबाई होती है। तो बताओ, कोर का मतलब ये जो लंबाई है इसी को पूछ रहा है, ये जो लंबाई है इसी को पूछ रहा है। समझ आ रहा है। तो घनीय में क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है ना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। समझ आ रहा है। 2019 में ये पूछा था हुबहू कि घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरी अथवा कोर की लंबाई क्या होती है, तो ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख लो, इसको लिख लो पूरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा था, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है, क्रिस्टल की संरचना है, संरचना है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। ये पूछा था आपका 2014 में और 2016 में, 2014 में और 2016, 2 साल पूछा हुआ है ये। ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घन। ऑप्शन बी एकलताक्ष, एकलताक्ष, इंग्लिश में इसी को लिखा था मोनोक्लिनिक। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। आप लोग को पढ़ा दिए ना, बताइए क्या आंसर होगा इसमें से। सोच, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्या कह रहा है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होगी, जाके पीछे पेज खोल के देखो, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल का जो संरचना है वो क्या बताए थे, उसके भी पीछे जाओ। इसका आंसर नहीं बताएं क्या। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो होता है आपका फलक केंद्रित एकक कोशिका। नहीं बताया इसका, नोट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना क्या होती है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफसीसी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफसीसी। जहां एफसीसी आप लोग लिखे हैं वहीं पर इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। एफसीसी, एफसीसी, समझ आ रहा है। तो NaCl की संरचना कैसी होगी, एफसीसी। और आप लोग कॉपी पे बनाइए एफसीसी की संरचना, रफ पे बनाओ जल्दी।
एफसीसी की संरचना, एफसीसी की संरचना बताओ, कैसे बताए थे एफसीसी? एफसीसी की संरचना बनाइए जल्दी। एफसीसी, एफसीसी की संरचना बनाइए। ये किसकी संरचना है? एससीसी। ये किसकी संरचना है? एससीसी। और एफसीसी कहता है कि ये मेरे 8 कोने हैं, इस पर अवयवी कण रहेंगे, लेकिन एक बीच में भी होगा, सेंटर में, बिल्कुल केंद्र में, तो वो क्या बनेगा आपका? एफसीसी। देखो यहां पर सेंटर में एक ला के अगर रख दें तो ये किसकी संरचना है आपकी? एफ सी, यही है ना? तो NaCl किसका एग्जाम्पल है? एफसीसी का। NaCl किसका एग्जाम्पल है? एफसीसी का। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है? 2 बार, 2014 और 2016 में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन लिखिए, तीसरा क्वेश्चन, पोटेशियम सल्फेट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पोटेशियम सल्फेट बता रहे हैं, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट है। ठीक, 4 ऑप्शन दिया था, पोटेशियम सल्फेट है, 4 ऑप्शन दिया था। लिखिए इसमें, पहला ऑप्शन ए आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। दूसरा ऑप्शन बी धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। ऑप्शन सी सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी या सहसंयोजक ठोस। ऑप्शन डी आणविक ठोस। यही 4 बताए थे ना? आणविक ठोस, बताओ कौन सा होगा आंसर? सोच के बताओ। पोटेशियम सल्फेट फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 कौन सा ठोस है? देखो याद करो, आपको बताए थे कि अंतर आणविक बल यानी उसकी मजबूती और कमजोरी, उस आधार पर कितने टाइप का ठोस होता है? 4। एक होता है आयनिक ठोस, दूसरा धात्विक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस, चौथा आणविक ठोस। ठीक, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, जब भी K2SO4 लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है, इसी को तो पूछ रहा है, K2SO4। अब इसको क्या करेंगे, जब भी आप पानी में डालेंगे, किसको? K2SO4 को। जब भी इसको आप पानी में डालेंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा। कितने भागों में? 2। K जो है इसको बोलते हैं पोटेशियम, ये बना लेगा K+, समझ रहा है? और SO4 बना लेगा SO4 माइनस माइनस। SO4 पे कितनी बार माइनस आया है? 2 बार। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास पोटेशियम कितना है? 2। तो एक पोटेशियम पे 1 बार आया, तो 2 पोटेशियम कितनी बार? 2 बार प्लस, तो इसके पहले हम 2 लगा दें। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये धन आयन है और ये ऋण आयन है, और धन आयन और ऋण आयन किस में पाया जाता है? जल्दी बताओ। धन आयन और ऋण आयन आयनिक में पाया जाता है, धात्विक में पाया जाता है, सहसंयोजी में पाया जाता है, या आणविक में पाया जाता है? आयन प्लस और माइनस किस में पाया जाता है? कौन से ठोस में? आयनिक ठोस में। किस में पाया जाता है? आयनिक ठोस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन लिख रहे हो कि नहीं तुम लोग? लिखो, क्वेश्चन लिखो और आंसर भी लिखते जाओ। ये पूछा हुआ है आपके,
2020 में, ये 2020 में आया हुआ है, 2020। देख रहे हैं कैसे प्रश्न पूछ रहा है। रिवीजन करके आते हैं आप लोग, रिवीजन किए हैं? लग नहीं रहा, नहीं किया ना रिवीजन, अभी यहीं कराएंगे क्लास में। हो गया? एक प्रश्न और लिखो, अगला प्रश्न, ग्रेफाइट है, अगला प्रश्न। हाँ क्या बताए तो थे, देखो बताए नहीं थे, ग्रेफाइट उदाहरण में लिखवाए थे। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है, बताओ इसका क्या आंसर होगा। अभी हम दिखा देंगे आपको, सब लिखवाए हैं उदाहरण में। जहां पर बताओ इसका आंसर बताओ, ग्रेफाइट क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आयनिक, ऑप्शन बी धात्विक, ऑप्शन सी सहसंयोजी, ऑप्शन डी आणविक। बताओ ग्रेफाइट क्या है? हीरा किस कैटेगरी में रखे थे? हीरा, हीरा किस कैटेगरी में रखे थे? हीरा किस कैटेगरी में डाले थे? चार प्रकार के बताए थे ना, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजी, आणविक। उसमें उदाहरण दिए थे हीरा का। हीरा किस में रखे हैं? सहसंयोजी में। हीरा किस में रखे हैं? सहसंयोजी। हीरा के जस्ट नीचे लिखे हैं ग्रेफाइट, लिखे कि नहीं? तो किस वाले ठोस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? सहसंयोजी। तो कौन सा ठोस में आ जाएगा? बताएं कि नहीं बताएं? इसको बताए है ना, इसको भी बताए हैं, इसको नहीं बताए थे, सिर्फ इसको बताए हैं। पहले वाला प्रश्न इसको बताएं, और जो अभी मिटा दिए हैं उसको भी बताएं। बताए कि नहीं बताए? चलो एक और प्रश्न, इसको नोट करो जल्दी, कॉपी में नोट करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सहसंयोजक ठोस। एक और प्रश्न नोट करो, एक और प्रश्न नोट करो। एक और प्रश्न नोट करो, तो सही लेके आओ, इसमें भरो। एक और प्रश्न लिखो, एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है। एक प्रश्न लिखो और, एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है। एक प्रश्न और लिखो, क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय, एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, होता है, क्वेश्चन मार्क। एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए दीर्घ परास कोटि, ऑप्शन ए दीर्घ परास कोटि, दीर्घ परास कोटि। ऑप्शन बी लघु परास कोटि, लघु परास कोटि। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लिखना अनिश्चित व्यवस्था, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित व्यवस्था। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या आंसर सही होगा? नहीं, गलत है। फिर से सोचो, देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सुनो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, कॉमन सेंस वाली बात है, शब्द का हेर फेर है। कह रहा है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है,
तो इस ऑप्शन में ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है दीर्घ परास्कोटी, लघु परास्कोटी या अनिश्चित। तो अनिश्चित होता है क्या? अनिश्चित होता है, ये अक्रिस्टलीय में होता है ना, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। हमारे पास कितना ऑप्शन बच गया? 3। तो इनमें से जो कोई नहीं हो तो सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले किसको देखेंगे? इसको और इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है दीर्घ और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लघु। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। तो जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, क्या वो इतने में ही सिमट जाती है? सोच के बताओ, क्या वो इतने में ही सिमट जाएगी कि असंख्य होता है? असंख्य, पूरा एक बहुत बड़ा श्रृंखला होता है कि नहीं? तो ये लघु वाला सही हो सकता है कि गलत हो सकता है? गलत होगा। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो सही कौन सा हो जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना, हर चीज एग्जैक्ट हूबहू नहीं मिलेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कितना क्वेश्चन लिखवाए हैं? 5। 5 क्वेश्चन हो गया ना? ये पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 या 5 हुआ होगा। एक क्वेश्चन ये भी लिखवाए ग्रेफाइट वाला। अच्छा इधर देखो, कल को ग्रेफाइट की जगह हीरा पूछ देगा तो? कल को ग्रेफाइट की जगह हीरा आ गया, देखो कॉमन सेंस वाला दिमाग लगाओ। आज ग्रेफाइट पूछा है, कल के पेपर में अगर हीरा दे दिया तो किसको लगाएंगे? सहसंयोजी। कल को क्वार्ट्ज दे दिया तो सहसंयोजी। समझ रहा है? कॉमन सेंस, दिमाग जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस। गांव में क्या बोलते हैं? दिमाग बाकी ना। हाँ बोलो। ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो रिवाइज करो अभी जितना पढ़ाए आप लोगों को। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। हाँ देख रहे हो, इतना ही में सवाल पूछ दिया 5-6। चलो जिससे पूछते हैं वो बताएगा। आप लोग बताइए, एकक कोष्ठिका क्या होती है? एकक कोष्ठिका नहीं पढ़े ना? पढ़े नहीं हो, रिवीजन नहीं किए हो तुम लोग। एकक कोष्ठिका क्या होती है? और हम लिखाए नहीं है ना अभी आप लोगों को? एकक कोष्ठिका नहीं लिखाए हैं। देखो हम एकक कोष्ठिका तक ही लिखवाए होंगे, क्रिस्टल जालक की परिभाषा लिखा दिए थे। हाँ हाँ, क्रिस्टल जालक की परिभाषा लिखा दिए थे ना। क्रिस्टल जालक की परिभाषा लिखवा दिए थे। क्रिस्टल जालक की परिभाषा लिखा दिए थे। क्रिस्टल जालक की परिभाषा बहुत पहले लिखवाए हैं, लिखा दिए है ना। एकक कोष्ठिका की परिभाषा नहीं लिखवाए हैं। हेडिंग बनाओ सब लोग, एकक कोष्ठिका। वहां से हमको लिखाना बाकी है, बाकी पढ़ा दिए हैं आप लोग को। हेडिंग बनाओ, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका लिखो इसमें। एकक कोष्ठिका लिखो इसमें। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक में, एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक में, एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक में सूक्ष्मतम, लिख लेंगे सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम हो गया। सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का एक समूह है, जालक बिंदुओं का एक समूह है, जालक बिंदुओं का एक समूह है जिसकी पुनरावृत्ति करने पर, जालक बिंदुओं का एक समूह है जिसकी पुनरावृत्ति करने पर, जिसकी पुनरावृत्ति करने पर, जिसकी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है, जिसकी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है,
जिसकी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। एकक कोष्ठिका कहलाती है। एकक कोष्ठिका कहलाती है। एकक कोष्ठिका कहलाती है। आप लोग बताइए, किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? एकक कोष्ठिका होगी ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक की, एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई होती है। एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें कितने अवयवी कण लगेंगे बताओ? इसमें कितने अवयवी कण एक दूसरे को टच करेंगे एकक कोष्ठिका में? कम से कम कितने लगेंगे? 8 ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हाँ सबसे छोटी इकाई है। हो गया। एकक कोष्ठिका में, हाँ एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में 8 बिंदु उपस्थित होते हैं। एकक कोष्ठिका में 8 बिंदु उपस्थित होते हैं। एकक कोष्ठिका में 8 बिंदु उपस्थित होते हैं, जिन्हें जिन्हें जालक बिंदु कहते हैं। बताया था ना ये, इन्हें क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु कहते हैं। आप लोग बताइए, क्या हम एकक की कोष्ठिका को एक के ऊपर एक सजाते जाएं तो एक जाल टाइप का नहीं बुन जाएगा? बुन जाएगा नहीं? देखो कैसे, अगर ये एक आपकी एकक कोष्ठिका है, ये वाली, ये क्या है? एकक कोष्ठिका है, यही है ना। सेम टू सेम इसी के ऊपर लाके रख दे, एक कोष्ठिका यहाँ पे हो जाएगी कुछ इस टाइप से। होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। इसके बगल में भी होगा, होगा इसके बगल में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इस साइड भी होगा कि नहीं होगा? इसके बगल में, इस साइड देखो ऐसे कर दो, समझ जाओ। इसके बगल में होगा कि नहीं होगा? होगा। इसके नीचे, नीचे भी होगा, होगा कि नहीं होगा? यहां भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, इसके पीछे भी होगा और सामने भी होगा। यानी ये जो हम मेन वाली बनाए थे, ये वाली हमारी एकक कोष्ठिका है, ये चारों तरफ एकक कोष्ठिकाओं से घिरी हुई है। हुआ कि नहीं? और इसी का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है, और इसका पुनरावृत्ति जब बार बार होगा तब बड़ा क्रिस्टल बनेगा, और वो क्रिस्टल क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक। इतना हो गया ना। अगली हेडिंग बनाइए सब लोग। अगली हेडिंग, एकक कोष्ठिका के प्रकार। इसको लिखवा दें, पढ़ा तो दिए हैं, लिखवाना बाकी था ना। एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कितने लोग नाम बताएंगे? एकक कोष्ठिका मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 4। नाम बताओ। 2 तुम बताओगे, 2 तुम बताओगे। 4 प्रकार के होते, बताओ। हाँ वही है, बताओ। पहला क्या होगा? एससीसी, दूसरा एफसीसी, तीसरा, चौथा ईसीसी, यही है ना। तो पहला हेडिंग बना लो, आद्य अथवा सरल एकक कोष्ठिका। आद्य अथवा सरल एकक कोष्ठिका, आद्य अथवा सरल एकक कोष्ठिका, आद्य अथवा सरल एकक कोष्ठिका।
आद्य अथवा सरल एकक कोष्ठिका। हो गया, आद्य अथवा सरल एकक कोष्ठिका, इंग्लिश में उसका नाम लिखो सिंपल 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 क्यूबिक यूनिट सेल। पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हो गया, लिखो इसके अंदर इसे 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 संक्षिप्त में इसे संक्षिप्त में इसे संक्षिप्त में एससीसी के नाम से जाना जाता है। इसे संक्षिप्त में एससीसी के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त में इसको क्या कहते हैं? एससीसी। इसे संक्षिप्त में एससीसी के नाम से जाना जाता है। इसे संक्षिप्त में किस नाम से जाना जाता है? एससीसी। इसे संक्षिप्त में एससीसी के नाम से जाना जाता है। लिखना इसमें, इसके अवयवी कण इसके अवयवी कण इसके अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। इसके अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। सिर्फ कोनों में पना होता है? कहाँ कहाँ होता है? सिर्फ कोना पे होता है इसका। ये एकक कोशिका है आपकी, और इसमें जो अवयवी कण है, जितने कोने उतने इसके अवयवी कण। तो टोटल कितना कोना? 8। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। जितना कोना उतने अवयवी कण। 8 कोना 8 अवयवी कण। हो गया, 8 कोना 8 अवयवी कण। हाँ, बना लो इसको। ये तो जालक बिंदु है ना। अगर इसका पूरा इमेज बनाएंगे तो कहां पर आएगा? देखो, इसका अगर पूरा इमेज बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनता जाएगा। इस तरीके से होगा ना। गोला टच करेगा कि नहीं? लिखो इसके अंदर नीचे पैराग्राफ चेंज करके, इसमें प्रत्येक अवयवी कण इसमें प्रत्येक अवयवी कण एक दूसरे को इसमें प्रत्येक अवयवी कण एक दूसरे को टच करता है। इसमें प्रत्येक अवयवी कण एक दूसरे को टच करता है। इसमें प्रत्येक अवयवी कण एक दूसरे को टच करता है। सही बात है? यहां तक हो गया? हो गया ना। अगला लिखना इसमें सेकंड नंबर पे। दूसरा पे क्या आएगा? दूसरा पे कौन सा आएगा? बीसीसी। सेकंड पे बीसीसी, केंद्रीय एकक कोशिका। इसी का पूरा नाम है अंतः केंद्रीय। लिख लेना। हेडिंग क्या बनाएंगे? अंतः केंद्रीय। अंतः केंद्रीय या केंद्रित एकक कोशिका। देख लो, यहां लिखा हुआ है, इसी को बनाना। अंतः केंद्रित या अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हो गया? लिखो इसमें, लिखो इसके अंदर, इसे संक्षिप्त में बीसीसी के नाम से जाना जाता है। इसे संक्षिप्त में बीसीसी के नाम से जाना जाता है। इसे संक्षिप्त में बीसीसी के नाम से जाना जाता है। इसे संक्षिप्त में बीसीसी के नाम से जाना जाता है। हो गया? इसे संक्षिप्त में बीसीसी नाम से जाना जाता है। इसके
अवयवी कण, इसके अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, इसके अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त और कहां पाया जाता है बताओ, कोनों के अतिरिक्त कहां पाया जाता है? इसके अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी उपस्थित होता है। इसके अवयवी कण कोशिका के अतिरिक्त कहां पाया जाता है? केंद्र में, केंद्र में भी उपस्थित होता है। इसके अवयवी कण कोशिका के अतिरिक्त केंद्र में भी उपस्थित होता है। कोशिका के अतिरिक्त कहां पाया जाता है? केंद्र में। कोशिका के अतिरिक्त कहां पाया जाता है? केंद्र में। हो गया ना? देखो ये बना आपका SCC, लेकिन अगर हम सेंटर में इसको डाल दें एक और, तब ये क्या बन जाएगा आपका? BCC। यही होगा ना? BCC बना लो इसको, BCC। BCC समझ में आ रहा है? तीसरी रिंग बनाना, थर्ड नंबर फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तीसरा फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। थर्ड फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, इसी को इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। 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 हो गया? इसको हम लोग कल लिखेंगे ना, इसके बाद जो 2 बचा हुआ है इसको हम लोग कल लिखेंगे। अभी आप लोग बताओ, जो पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा ओरल टेस्ट हो जाए, ठीक? चलो तुम बताओ, खड़े हो जाओ। ठोस क्या होता है? ठोस, सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड? उसे क्या कहते हैं? ठोस। एक और खासियत होती है, उसको बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वही। ठोस की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है बताओ? पाया जाता है, मजबूत होता है, कमजोर? मजबूत होता है। अब बताओ दूसरा सवाल, कि जितने भी ठोस हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? बढ़ जाओ। जितने भी ठोस होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? अणु, परमाणु अथवा आयन से। इन्हीं को एक शब्द हम लोग क्या कहते हैं? अवयवी कण। तो अवयवी कण कितने हो सकते हैं? 3। या तो अणु हो सकता है, या तो परमाणु हो सकता है, या फिर आयन। यही 3 है ना? एक साथ क्या कहेंगे? अवयवी कण। अब तुम बताना कि अवयवी कणों का जो आकार है वो कैसा होता है? अवयवी कणों का आकार कैसा होता है? ऑप्शन दे। चौकोर, अंडाकार, गोलाकार, पचका हुआ। हाँ, पचका मतलब दबा हुआ। बताओ। गोलाकार कैसा शेप होता है? गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। अब ये जितने भी अवयवी कण हैं, अगर हम इनको खूब बढ़िया से सजा के पूरा मेकअप वो लगा के बेहतरीन एक लाइन में अरेंज करते जाए ना, बेहतरीन पगड़ी उड़ी पहना दे इसको, नया नया कपड़ा वपड़ा पहना है, मतलब एकदम बेहतरीन सजाए दे इसको व्यवस्थित तरीके से, तब ये कौन सा ठोस होगा? क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। अगर खूब व्यवस्थित तरीके से सजाए तो कौन सा ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। समझ में आ रहा है? दूसरा सवाल, क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं
उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकक कोशिका। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? एकक कोशिका। एकक कोशिका को बनाने के लिए कम से कम कितने अवयवी कणों की आवश्यकता होगी? 8। कितने? 8। 8 से कम में बन पाएगा? नहीं। क्या ये आठों गोला एक दूसरे को टच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और बताना है आपको कि अगर एकक कोशिकाओं को हम जोड़ते चले जाए तो क्या बनेगा? जालक। क्या बनेगा? जालक। वो भी किसका जालक? क्रिस्टल का जालक। तो इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? क्रिस्टल जालक। अगला प्रश्न, क्रिस्टल जालक कौन से डायमेंशन में पाया जाता है? एक बीमीय, द्विबीमीय, त्रिबीमीय, चतुर्थ बीमीय। क्रिस्टल जालक किस बीमा में पाया जाता है? 1, 2, 3, 4। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और कौन सा डायमेंशन? 3 डायमेंशन। हिंदी में बोले नहीं समझ पाया। एक बीमीय 1 डायमेंशन को, द्विबीमीय 2 डायमेंशन को, त्रिबीमीय 3 डायमेंशन। समझ में आ गया? और प्रश्न बताओ, एकक कोशिका टोटल कितने प्रकार के होते हैं? एकक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 4। नाम बता दो जल्दी। नहीं, शुरू से। SCC, BCC, FCC और ECC। समझ में आ रहा है? और देखो प्रश्न, कौन सी ऐसी एकक कोशिका है जिसके अवयवी कण सिर्फ उसके कोनों पर पाए जाते हैं? सिर्फ उसके कोने पर पाया जाता है, जितना कोना उतने अवयवी कण। कौन सी ऐसी एकक कोशिका है जिसके अवयवी कण उसके सिर्फ कोनों पर पाए जाते हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए। गलत है। SCC। SCC कह रहा था कि मेरा जितना कोना है उतना ही गोला रखिए, यानी अवयवी कण। तो टोटल 8 कोना, तो अवयवी कणों की संख्या 8। तो इसका आंसर क्या बनेगा? SCC। एक प्रश्न और है कि वह कौन सा अवयवी कण है, वह कौन सा यूनिट सेल है, एकक कोशिका है, जो कहता है कि हमारा 8 तो रहेगा ही, प्रत्येक कोना पर 8 तो रहेगा ही, लेकिन एक सेंटर में भी रहेगा। कौन सा होगा? BCC। कौन सा होगा? BCC। एक और प्रश्न, आखिरी। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है? बताओ, सोच के बताओ, इस पॉइंट का नाम क्या है? ये बिंदु है ना, इसी को हम लोग क्या कहते थे? जालक बिंदु। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? जालक बिंदु। यही कह रहे थे ना? कौन बताएगा क्यों जालक बिंदु कहते हैं? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना माइंड लगाइए आप लोग, ताकि दिमाग आपका खुले। थोड़ा सा सोचना है कि क्यों इसको जालक बिंदु ही कहते हैं, क्यों इसके नाम में जालक लगा हुआ? सोच के बताओ। बताओ। हाँ। 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 और वेरी गुड, एकदम सही बोली है। देखो, ये जितने भी कोने हैं, ये क्या अगले वाले से नहीं जुड़ा होगा? जुड़ा होगा। उसका कोना अगले वाले से जुड़ा होगा। जितने कोने हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट है, और कनेक्ट होकर लंबी श्रृंखला किसका बना दे रहा है? यूनिट सेल, जाल बना दे रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या रख दिए? जालक। और लेकिन छोटा छोटा ये पॉइंट है ना, ये पूरा गोला तो है नहीं। पूरा गोला अगर बनाएंगे तो वो तो इतना बड़ा हो जाएगा। पूरा अगर गोला बनाए तो वो तो इतना बड़ा ना हो जाएगा। ये तो सिर्फ इसका केंद्र है। ये तो सिर्फ क्या है? इसका केंद्र है। इसलिए इसका नाम क्या है? जालक बिंदु। एक इस वाले में कितने जालक बिंदु हैं जो आप देख रहे हैं? इस वाले BCC में टोटल जालक बिंदु कितना दिख रहा है? जो BCC यूनिट सेल है उसमें टोटल कितने जालक दिख रहा है? 9। कितने दिख रहा है? समझ आ रहा है? बाकी है, इतना ही करते हैं, बाकी आगो अगली क्लास में। ठीक है।
एग्जाम्पल नहीं कहते